भाई बॉनेट पे एसेसरीज का ये पार्ट लगा के कहीं आप इसको डिफेंडर मत बोलने लग जाना, क्योंकि डिफेंडर लवर बहुत ज्यादा हैं। देखा जाए भाई, कभी सिरोस को डिफेंडर बना देते हैं, कभी सियरा को डिफेंडर बना देते हैं। इसको डिफेंडर मत कहना, इसकी अपनी पहचान अलग है, गाड़ी बड़ी मस्त है। और बिगिनर्स के लिए तो ये काफ़ी अच्छी गाड़ी है, अगर आप पहली गाड़ी लेना चाह रहे हो तो बहुत बेहतरीन गाड़ी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। आज अपने साथ खड़ी है रेनो काइगर, और रेनो काइगर में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करी गई है, कोई ज़्यादा पार्ट नहीं है मॉडिफिकेशन का। बट यहीं पे ये जो बोनट का पार्ट लगा हुआ है, बट बोल गया मैं, जो ये बोनट पे पार्ट लगा हुआ है, इसी से गाड़ी का लुक देखो कितना अच्छा रहा निकल के। टॉप ऑफ द लाइन है, इमोशन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है, नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, इसमें आपको टर्बो भी मिल जाता है अगर लेना चाहते हो। बाकी ये गाड़ी अपनी कीमत के अंदर सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देती है। 8,41,500 एक शोरूम है इस गाड़ी के। 8,41,500 रुपए में आपको वीडियो के अंदर बताना कि क्या कमी लगी। मुझे नहीं लगता कि इस गाड़ी के अंदर कहीं फीचर्स को लेके, डायमेंशंस को लेके आप कमी बता पाओगे। एक ऊंची गाड़ी रखने वाले के लिए सारी चीजें शौक कर देती है, मतलब जितने भी उसकी रिक्वायरमेंट है सारे शौक पूरे कर देती है कम कीमत के अंदर। तो रेनो काइगर है अपने साथ, इमोशन जैसा मैंने आपको बताया। अब बात करें प्राइस की, इसमें आप डुअल टोन भी ले सकते हो और मोनोटोन भी ले सकते हो, AMT भी ले सकते हो, मैनुअल ट्रांसमिशन भी ले सकते हो, नेचुरल एस्पिरेटेड भी ले सकते हो और टर्बो भी ले सकते हो। अपने साथ नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन खड़ा है, 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है इसको ग्लोबल एंड कैप क्रैश टेस्ट पे इसकी बिल्ड क्वालिटी को। अब बात करें फीचर्स की गाड़ी के, तो गाड़ी ज़्यादा फ्रंट में आप देख रहे हो, इसमें हमें DRLs मिल जाते हैं। तो देखो लाइट्स मैंने यहाँ पे ऑन कर दिए, इसमें DRLs मिल जाते हैं। DRLs के नीचे आपको हैजार्ड लाइट और टर्न इंडिकेटर के लिए अलग से पॉइंट दिए गए। रेडिएटर ग्रिल यहाँ पे ब्लैक मिलेगी, क्रोम दिया हुआ है, बीच में रेनो का लोगो है। और ये जो पार्ट इसमें लगाया गया है एसेसरीज का, इससे गाड़ी का लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है। लोअर ग्रिल मैट ब्लैक फिनिश में है, इसमें हमें कैमरा मिल जाता है फ्रंट के लिए। इसे आप 360 डिग्री कैमरा तो नहीं बोल सकते कि फ्रंट में इसके कैमरा मिल जाता है, रियर में रिवर्स के लिए है, साइड का भी आपको दिखाता हूँ। बाकी इसमें 3 बैरल LED बेस हेडलैम्प सेटअप मिल जाता है बाई फंक्शनल, और फॉग लैम्प जो इसमें आपको LED बेस ही मिलेंगे। और जो ग्रिल है रेडिएटर ग्रिल, उसके सराउंडिंग कुछ सिल्वर ट्रीटमेंट भी दिया गया है, जैसे कि स्किड प्लेट वाला ट्रीटमेंट जो होता है कुछ ऐसा यहाँ पर दिया गया है। पार्किंग सेंसर्स वगैरह तो नहीं, बाकी फ्रंट आपको कुछ ऐसा मिल जाता है, बीच में रेनो का लोगो। यहाँ 2 पार्ट है, वॉशर सिंगल मिलेगा, 2 वाइपर्स मिल जाते हैं। रेन सेंसरिंग वाइपर्स के लिए यहाँ भी एक सेंसर पॉइंट करा गया है कि फ्रंट गाड़ी का आप यहाँ से प्रॉपर देख सकते हो। वहीं हम गाड़ी के जब साइड प्रोफाइल पाएंगे, तो यहाँ साइड प्रोफाइल पे आपको इसमें कुछ इस तरह के व्हील्स मिलेंगे, अलॉय व्हील्स, ठीक है। क्लैडिंग मिल जाएगी फेंडर पे, एक ग्लोसी ब्लैक पार्ट लगा हुआ, ये भी स्टॉक है। लोअर डोर्स पे टेपिंग मिलेगी, नीचे रनिंग बोर्ड पे भी कुछ पार्ट मिल जाएगा, रियर टायर आर्च पे भी क्लैडिंग का पार्ट मिलेगा। यहाँ थोड़ी डिटेलिंग मिल जाएगी क्वार्टर पैनल पे। ब्लैक डोर हैंडल्स हैं, ग्लोसी ब्लैक डोर हैंडल्स हैं। ORVM गाड़ी के पास जाओगे अनलॉक होंगे और ORVM आपका अनफोल्ड हो जाएंगे। और यहाँ एक कैमरा इस जगह पे भी आपको मिल जाता है, ठीक है, ये रहा। बट ये मल्टीपर्पज़ यूज़ कैमरा बोल सकते हो आप, इसीलिए मैंने बोला साइड में जाके जब बताऊंगा 360 डिग्री नहीं है, अलग अलग व्यू आप इसका ले सकते हो तरीके से। अगर फ्रंट कैमरा देखना, साइड देखना, तो उस तरह से बटन प्रेस करके आप देख पाओगे। 360 डिग्री वाला काम ये नहीं करेगा। बाकी कुछ इस तरह से गाड़ी का साइड प्रोफाइल मिलेगा। 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। फ्रंट डिस्क है, रियर ड्रम ब्रेक्स मिल जाएंगे। टायर साइज की मैं बात करूं तो 195 60/16 का टायर साइज मिलेगा। फंक्शनल रूफ रेल्स मिल जाते हैं, शार्क फिन एंटीना दिया गया है। साइड प्रोफाइल गाड़ी का प्रॉपर आप यहाँ से देख सकते हो। वहीं जब गाड़ी के रियर लुक पे हम आएंगे, तो यहाँ विजिबल कवर के अंदर LED टेल लैम्प सेटअप मिलेगा, रिवर्स लाइट के लिए, टर्न इंडिकेटर और हैजार्ड लाइट के लिए, ये रिवर्स लाइट के लिए। काइगर की बैजिंग, रेनो का लोगो, रेयर वाइपर, डीफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है। स्पोर्टी लुक में कुछ यहाँ स्पॉइलर दिया गया है, कुछ मैट से डिजाइन के साथ। शार्क फिन एंटीना है। पीछे 3 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट करे गए हैं टोटल। 2 रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं आपको। यहाँ पे रिवर्स कैमरा मिल जाएगा इस जगह पे, और डीफॉगर वाइपर वगैरह मैं आपको दिखा, वाइपर के साथ वॉशर भी है। यहाँ ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट दिया गया है डोर हैंडल्स पे, जैसा दोनों चारों तरफ, मतलब सेम ही है, वो क्या बोल रहा हूँ मैं। तो जो डोर हैंडल्स है ग्लोसी ब्लैक, और 40 लीटर का फ्यूल टैंक आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ये तो हो चुका एक्सटीरियर। अब चलते इंटीरियर की तरफ। तो की देख लो, स्मार्ट कार्ड की मिल जाती है आपको, लॉक अनलॉक, ये लाइट
ऑन करने के लिए, ये आपका बूट स्पेस अनलॉक करने के लिए, पीछे रेनो का लोगो। अब यहाँ बूट स्पेस से इसके स्टार्ट करेंगे तो ये देखो आप 405 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। हुक मिल जाता है इसके अंदर, यहाँ स्पेयर व्हील है, टूल्स मिल जाते हैं, पार्सल ट्रे भी दी गई है और 60-40 रेशो में सेकंड रो के अंदर सीट्स हैं। अच्छा, लाइट वगैरह नहीं दी गई इसके बूट स्पेस में। अब यहाँ जैसे मैं इसका डोर ओपन करूँगा, यहाँ पे आप देखोगे स्मोकी ब्लैक और कुछ ग्रे कलर का ट्रीटमेंट है, बेज कलर का ट्रीटमेंट भी है, सॉफ्ट टच दिया हुआ है जो पैसेंजर ट्रिम आर्मरेस्ट है, ये ग्लास अप डाउन करने के लिए, स्पीकर, वाटर बॉटल स्पेस भी है। इसमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, 60-40 रेशो में सीट है और 3 पॉइंट सीट बेल्ट दिए गए। सेकंड रो में AC वेंट्स दिए गए। यहाँ पे 12 वोल्ट का आउटपुट है एक, यहाँ भी लाइट मिलेगी आपको इसके अंदर और सीट्स के पीछे पॉकेट है। अब चलते हैं ड्राइवर सीट पे, तो मैं जैसे ही ड्राइवर डोर ओपन करूँगा यहाँ पे, ठीक है, पहले इसको लाइट बंद कर दूंगा। चाहे डोर पैनल पे देखो ब्लैक वेज और कुछ ग्रे कलर का ट्रीटमेंट दिया हुआ है। ड्राइवर सिंगल टच अप डाउन है, चारों पावर विंडोज हैं, ये चाइल्ड लॉक के लिए, विंडो लॉक्स के लिए, ये ORBM फोल्ड अनफोल्ड के लिए और ये एडजस्ट करने के लिए। डोर ओपनर, लॉक अनलॉक का बटन यहाँ पे मिलेगा, स्पीकर 4 मिल जाते हैं, वाटर बॉटल स्पेस दिया गया है इस जगह पे, हाइट एडजस्ट का ऑप्शन मिलेगा। फ्रंट की दोनों सीट वेंटिलेटेड हैं, रेनो का लोगो मिलेगा दोनों सीट्स के ऊपर। आगे पीछे सारे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, 2 आगे और 2 पीछे एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। वेंटिलेटेड सीट्स मिलेंगी फ्रंट की, हाइट एडजस्ट का ऑप्शन है, डुअल टोन के अंदर सीट है, सेमी लेदरेट। यहाँ फ्यूल लाइट खोलने के लिए, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर, डेड पेंडल वगैरह तो नहीं है। यहाँ हेडलाइट लेवलर, AC वेंट के सराउंडिंग कुछ डिजाइन सा दिया गया है। चलते हैं अब गाड़ी के अंदर। रेनो काइगर इमोशन टॉप ऑफ द लाइन मैनुअल ट्रांसमिशन की ड्राइवर सीट पे, इसमें आपको डुअल टोन भी मिल जाता है, टर्बो भी मिल जाता है, AMT भी मिल जाता है। ये तो आपका मैनुअल ट्रांसमिशन है और N इंजन है, नेचुरल एस्पिरेटेड। अच्छा, आपको नेचुरल एस्पिरेटेड और टर्बो में एक फर्क बता दूं गियर लीवर में। जैसे अगर आप टर्बो लेते हो तो उसमें आपको गियर नॉर्मली इस तरह से रिवर्स गियर लगा सकते हो, बट अगर आप लेते हो नेचुरल एस्पिरेटेड तो उसमें इस तरह से उठा के ये वाला पार्ट आपको ऊपर करना होगा, फिर रिवर्स गियर इसका लगेगा। अगर टर्बो लेते हो तो उसमें सिर्फ सीधा आप गियर लगा सकते हो रिवर्स, ये फर्क मिल जाता है। बाकी जो हम देख रहे हैं इमोशन, उसके बारे में बात कर लेते हैं। टॉप ऑफ द लाइन है इमोशन, क्या क्या अंदर मिल जाता है। सबसे पहले आप अंदर कलर थीम देखो, जो कॉम्बिनेशन बनाया गया है स्मोक ब्लैक का, यहाँ डिजाइनिंग है, फिर कुछ व्हाइट का, ऑफ व्हाइट कलर का ट्रीटमेंट है, फिर नीचे वापस स्मोकी ब्लैक ट्रीटमेंट दिया हुआ है। स्टीयरिंग पे हम आते हैं। स्टीयरिंग यहाँ रैप है, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग दिया गया है, 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट यहाँ हमें मिल जाती है, बट मिलती है आपको ओनली टिल्ट है, टेलीस्कोपिक वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब स्टीयरिंग एडजस्टमेंट तो मैंने आपको दिखा दी। अब स्टीयरिंग देखो, स्टीयरिंग फ्लैट बॉटम है, 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग पूरा रैप करा गया और जो स्टिचेस हैं रैप करने में जो यूज हुए हैं, वो जो ब्रोशर कलर है उसी से सेम मिलता जुलता कलर यहाँ पे रैप करा गया, स्टिचेस के लिए यूज करा गया है, जो धागा है उसी कलर का यूज करा गया है। बाकी स्टीयरिंग बीच में रेनो का लोगो है, ये न्यू वाला लोगो है, जब फेस लिफ्ट आया था उसी के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था। एयरबैग टोटल 6 मिल जाते हैं बेस वेरिएंट से, आपको ये स्पोक ब्लैक मिलेगा। यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, जिसमें सोर्स का है वॉइस कमांड के लिए, कॉल कनेक्ट, कॉल रिसीव और डिस्कनेक्ट करने के लिए, ये म्यूट भी हो जाएगा। मोड प्रेस करोगे मोड का काम करेगा और ऊपर नीचे करोगे तो ये ट्रैक चेंज करने के लिए काम आएगा। यहाँ पे वॉल्यूम कम ज्यादा करने के लिए माइनस प्लस के बटन दिए गए। यहाँ क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा, जहाँ पे मीटर के भी कुछ कंट्रोल्स दिए गए और क्रूज कंट्रोल, सेट, रीसेट वगैरह के सारे बटन यहाँ पे दिए गए। और सराउंडिंग इन ब्लैक, जो स्मोकी ब्लैक बटन है और सराउंडिंग पियानो ब्लैक फिनिश का ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे हेडलैम्प कंट्रोल्स हैं, यहाँ वाइपर कंट्रोल्स मिलेंगे। स्टीयरिंग में आपको दिखा चुका है एक बार, इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन हमें यहाँ पे मिलता है। जैसे मैं प्रेस करूंगा तो देखो कुछ इस तरीके से ऑन होगा। पूरी डिजिटल स्क्रीन है, तकरीबन 7 इंच की, जो मीटर है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और यहाँ भी रेनो का लोगो बना हुआ आएगा। नॉर्मल है फिलहाल, क्योंकि इसमें ड्राइव मोड नॉर्मल पे लगी हुई है तो यहाँ पे नॉर्मल शो कर रहा है। लेफ्ट में इंजन टेम्परेचर गेज है, राइट में पेट्रोल गेज है, यहाँ माइलेज शो कर रहा है, ऊपर वेदर टेम्परेचर भी आ रहा है इसके अंदर, और यहाँ नॉर्मल लिखा हुआ है। तीनों सीट बेल्ट का आपको बताएगा पीछे वाली लगी या नहीं लगी। जैसे लगी हुई है तो फिलहाल इसकी लाइट्स ग्रीन हुई है। और ये टैकोमीटर है, बीच में स्पीड मीटर है, गाड़ी बनी हुई है। अगर मैं यहाँ ब्रेक प्रेस भी करता हूँ तो इसके अंदर भी लाइट ऑन होगी।
और हम यहाँ लाइट्स ऑन करेंगे तो इसके अंदर भी लाइट ऑन होंगी जो गाड़ी बनी हुई आ रही है। बाकी उसके अलावा क्या क्या मिल जाता है, अरे ब्लर क्यों हो गया, क्या क्या मिल जाता है ये देखो। गाड़ी गई, यहाँ पे आप एवरेज देख सकते हो, फ्यूल इकोनॉमी, यहाँ पे फ्यूल हिस्ट्री देख सकते हो, इसके अलावा ट्रिप ए, ट्रिप बी, और यही दिखाएगा ट्रिप ए ट्रिप बी। टीपीएमएस मिल जाता है, यहाँ पे सर्विस इन, आपको सर्विस इंटरवल दिखाएगा इसी के अंदर। डिमिंग कंट्रोल अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो आप, और वापस से स्पीड मीटर आ गया। और साइड में देखो एक वॉच भी चल रही है एनालॉग, तो कुछ इस तरह का हमें इसमें कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जो सेटिंग्स हैं वो मिल जाती हैं। कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आएगा। बोनट व्यू आ रहा है, जबकि मैंने अपनी सीट की हाइट नीचे कर दिया, इसकी हाइट मैं ऊपर करूं तो ये देखो बोनट व्यू और अच्छा दिखना शुरू हो गया। डैशबोर्ड स्मोकी ब्लैक में, और यहाँ कुछ ट्रीटमेंट दिया गया है, कुछ डिजाइन मैट्रिक्स डिजाइन टाइप है, जैसा आप देख रहे हो काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ 10 इंच की स्क्रीन मिल जाती है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस मिल जाएगा, 4 स्पीकर, 2 ट्विटर्स इसमें आपको मिल जाते हैं। बाकी रिवर्स कैमरा क्वालिटी में एक बार आपको दिखाऊं तो ये देखिए, विद गाइडलाइंस आपको रिवर्स कैमरा मिलेगा। 2 एसी वेंट्स, अच्छा म्यूजिक सिस्टम के टच बटन साइड में दिए गए हैं, 2 एसी वेंट, यहाँ पूरा वेज कलर का ट्रीटमेंट है। यहाँ पे कुछ कंट्रोल दिए हुए हैं, फ्रंट की दोनों सीट वेंटिलेटेड मिलेंगी आपको, ये बटन्स हैं ड्राइवर और को ड्राइवर वाला। ये 360 डिग्री व्यू के लिए कह लो, या जो रियर व्यू है उसके लिए कह लो 360 डिग्री, तो मैं गलत बोल गया, इसमें 360 डिग्री नहीं मिलता। फ्रंट कैमरा आप यहाँ ऑन करके व्यू देख सकते हो, क्योंकि इसमें फ्रंट कैमरा भी दिया गया, और विद गाइडलाइंस आपको फ्रंट कैमरा व्यू मिलेगा। डीफॉगर के लिए हैजार्ड लाइट के लिए बटन दिया गया, डीफॉगर, हैजार्ड लाइट, गाड़ी लॉक अनलॉक करने के लिए, ट्रैक्शन ऑन ऑफ, ये वेंटिलेटेड सीट के बटन दिए गए। यहाँ देखोगे आप ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट दी गई है विद छोटी छोटी सी MID, जैसे देख लो इसके अंदर ये MID है, ये फैन ऑफ की, ये देखो ऑफ, यहाँ पे ऑन हो गया तो एक डिजिटल बार बना आ गया। यहाँ भी स्क्रीन हो गई, यहाँ टेम्परेचर लिखा आ गया, यहाँ से अपना टेम्परेचर आप लो हाई कर सकते हो। ये AC मोड्स के लिए है, जहाँ भी आप एयर मोड रखोगे ये आपको दिखाता रहेगा। यहाँ बटन्स दिए गए AC के, और यहाँ ऑटो के लिए यहाँ फ्रंट डिफॉगर का अलग से बटन दिया गया है। यहाँ स्पेस मिलेगा आपको इस जगह पे, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, रेगुलर USB, क्रूज कंट्रोल ऑन यहाँ से होगा, और ऑफ भी आप यहाँ से कर सकते हैं। सेट कैंसिल करने के लिए यहाँ पे बटन दिया गया है, ठीक है। क्रूज कंट्रोल ऑन यहाँ से होगा, ऑफ करने के लिए बटन टाइप है, और नीचे करोगे ऑन हो जाएगा, ऊपर करोगे ऑफ हो जाएगा। देखो ये ऐसे ऑन, ये ऊपर करा ऑफ, ऑफ लिखा हुआ है। कैंसिल करने के लिए डायरेक्ट आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ये वायरलेस चार्जर है, मैं एक बार इसे वापस से इसका एसेसरीज मोड ऑन करूंगा, ठीक है। और ये देखो वायरलेस चार्जर यहाँ पे ऑन हो गया। हम जैसे ही यहाँ पे अपना फोन रखेंगे, ये देखो चार्जिंग स्टार्ट हो गई, और लाइट इसकी ब्लू हो गई। यहाँ से इसे बंद कर सकते हो, चार्जिंग बंद हो चुकी है, वापस से करोगे पहले रेड होगी, और ये चार्जिंग इसकी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे लाइट्स मिल जाती हैं आपको डोर्स पे, जिसके लिए एक पर्टिकुलर बटन यहाँ पे दिया गया है, और ये सिर्फ फ्रंट की लाइट डोर्स के हैंडल के लिए काम आएगा। यहाँ ड्राइव मोड्स हैं आपके, जैसे फिलहाल ये नॉर्मल पे खड़ी हुई है, तो यहाँ आप इसे टच करोगे तो ये स्पोर्ट हो जाएगा, रोटेट करोगे इसे, घुमाओगे ट्यूनर को, ये वाला रोटेट स्पोर्ट्स हो गया। और ये इको, और प्रेस करोगे नॉर्मल। इको, स्पोर्ट और नॉर्मल 3 ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं। प्रेस करोगे, नॉर्मल के लिए प्रेस करना होगा, इको और स्पोर्ट के लिए इसको घुमाना होगा ऐसे, ठीक है, और नॉर्मल के लिए प्रेस करना होगा। 5 स्पीड का ट्रांसमिशन मिलेगा कुछ इस तरह के गियर लीवर के साथ। यहाँ शटर है जिसके अंदर स्पेस मिलेगा। आर्मरेस्ट के नीचे देखो अच्छी स्टोरेज दी गई है, और ये सॉफ्ट टच में है, ये शटर से आप इसे बंद भी कर सकते हो, सिर्फ इतना पार्ट इसका यूज कर सकते हो। मैनुअल हैंड ब्रेक्स हैं, ग्लूव बॉक्स मिलेगा, सन ग्लास होल्डर, और वॉलेट या मोबाइल वगैरह भी कैरी कर सकते हो। एक ग्लूव बॉक्स ऊपर है, डुअल ग्लूव बॉक्स इसके अंदर मिलेंगे। इसके अंदर फ्रेमलेस IRVMs दिए गए हैं, देखो, ठीक है। वाइट लाइट है, एक यहाँ पे है कैबिन में, और एक यहाँ पे दी गई है। फर्स्ट और सेकंड रो के लिए अलग अलग लाइट दी गई है। यहाँ पे एक टेम्परेचर सेंसर मिल जाता है, जो कि गाड़ी का टेम्परेचर आपको बताता रहेगा। यहाँ वेंटी मिरर है सनवाइजर में, यहाँ माइक्रोफोन है ड्राइवर की ऊपर की साइड, जब फोन आपका कनेक्ट होगा तो बात करने के लिए माइक्रोफोन। यहाँ टिकट होल्डर है, वेंटी मिरर को ड्राइवर साइड सिर्फ आपको मिलेगा। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे, तो इसका एसएससीज मोड कर देते हैं ऑफ, और आ जाते हैं एक बार गाड़ी से बाहर।
मैं जैसे इसका इंजन कैबिनेट ओपन करूंगा, यहाँ आपको इंसुलेशन पैडिंग मिल जाएगी। एक पाइप जा रहा है जो कि वॉशर के लिए है, और वॉशर फ्लूइड के लिए टैंक आपको इस जगह पे मिलेगा पानी के लिए। बाकी यहाँ पे ब्रेक ऑयल और कूलेंट वगैरह के लिए भी छोटे छोटे से टैंक्स बने हुए हैं। इसमें हमें 1 लीटर का एनर्जी इंजन मिल जाता है 3 सिलेंडर 4 वॉल्व के साथ, जो कि पावर प्रोड्यूस करेगा 71 bhp। ये टॉर्क जनरेट करता है 96 न्यूटन मीटर का। ये इथेनॉल डाल के इस गाड़ी को आप चला सकते हो। एथेनॉल की कंपेटिबिलिटी इसके अंदर आपको मिल जाती है। बाकी माइलेज की बात करूं तो माइलेज गाड़ी की अच्छी है। ऑनर रिपोर्टेड 18-19 माइलेज इसकी है, और सिटी में भी 16-17 आराम से दे देती है। तो भाई ये था आपका रेनो काइगर इमोशन मैनुअल ट्रांसमिशन टॉप ऑफ द लाइन का इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। गाड़ी को लेके आपके क्या ओपिनियन है वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे के जा सकते हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।